वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला के बोलना या कॉमेडी करके बोलना तो आता नहीं है मुझे। बस जेन्यून बातें करना आता है। यदि आपको लगता है कि थोड़ा भी हेल्पफुल है या एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आज बात करते हैं कि क्या आप एक साथ 2-4 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, इस बात पे। देखिए, होता क्या है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली जो होता है ना, उनको जब तैयारी करते होते हैं तो तब लगता है कि कोई एक जॉब मिल जाए। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का हो या यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उनको लगता है कि कोई भी जॉब मिल जाए। देखिए सर, आज के टाइम में सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं हर एक। अब क्या हो गया कि एडुकेशन का इतना रीच हो गया है ना कि सब तक एडुकेशन पहुंच जाता है। पहले क्या था कि सबके पास रीच नहीं होता था, तो क्या होता था कि एक चीज़ का तैयारी करें, 10 एग्ज़ाम दे दिया और हो जाता था। होता भी था, रिजल्ट भी होता था, क्योंकि वैकेंसी भी उतनी आती थी और कंपटीशन भी अभी के मामले में कम था। ठीक है, क्योंकि उतना रीच नहीं था। हर कोई जाके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, हर कोई जाके शहर में नहीं पढ़ सकता था। लेकिन आज आप कहीं भी है तो जियो की ये मेहरबानी समझिए कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बात हुई। तो देखिए, एवरेज के हिसाब से बात करूँगा। वैसे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो तो एक साथ सारे एग्ज़ाम दे लेते हैं और सारे क्लियर भी कर लेते हैं। उनकी बातें नहीं करेंगे। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं। और मैं खुद की भी बात करूँ तो एवरेज क्या, बिलो एवरेज था मैं। और मुझे भी बहुत सारा टाइम लगा। ठीक है मैंने स्ट्रगल को देखा। और बात रही कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स का, तो देखिए, जो 2 एग्ज़ाम यदि सेम पैटर्न पे हो, उसका सिलेबस पैटर्न सेम है, तो आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का, तो दोनों एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ सीजीएल का तैयारी करें, सीजीएल का देंगे, आप सीएचएसएल का दीजिए। ठीक है, आपका एम हाई होना चाहिए कि आपको सीजीएल पोस्ट चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाद में छोड़ दीजिए। ये बात रही। बैंकिंग का यदि एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग का आप यदि तैयारी करते हैं तो बैंक का, आईबीपीएस का, एसबीआई का, नाबार्ड का, ये सब कर सकते हैं आप। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का, ये सब सारे एग्ज़ाम एक पैटर्न पे होते हैं, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि समटाइम्स हमें लगता है कि ये भी दे लो, ये भी दे लो, और उसमें क्या होता है कि कोई 2 नंबर से छूट गया, कोई 1 नंबर से छूट गया, कोई 0.5 मार्क्स से छूट गया। तो इसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। यदि मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मैंने 4-5 साल के अंदर ना 100 से 150 एग्ज़ाम दिए होंगे, और कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। ठीक है, लेकिन उसका रीज़न ये था कि मैंने एक एग्ज़ाम को नहीं दिया 150 बार, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम दिए हैं। चाहे वो नॉर्मल एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, पीसीएस का हो, फिर से आपका ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जॉब हो, जो भी जॉब हो, मल्टीपल जॉब्स के लिए मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। उसका नतीजा क्या हुआ कि उसका नतीजा ये हुआ कि टाइम लगा मुझे। ठीक है, इसीलिए आपको बोलूँगा कि आप फोकस होकर कोई एक एग्ज़ाम पे फोकस करें। यदि बैंकिंग का बात करें तो बैंकिंग अभी के टाइम में बहुत इजी एग्ज़ाम है। हाँ, आप बोलेंगे कि ठीक है मेरा हो गया इसलिए बोल रहा हूँ कि इजी है, नहीं। अभी के टाइम आप देखेंगे बाकी एग्ज़ाम से कंपेरिजन में, तो आपका बैंकिंग एग्ज़ाम इजी लगेगा। आप ऑनेस्टली यदि 6 महीना सिर्फ बैंक को देंगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ भटकाव थोड़ा कम करिए। आप 6 मंथ में आपका बैंकिंग जॉब हो जाएगा, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो या आईबीपीएस पीओ का, नो मैटर व्हाट, आप आराम से कर सकते हैं। बस एक चीज़ पे फोकस्ड है, उसको करें अच्छे से। ठीक है, एक कोर्स भी है ना कि आप किसी पेड़ को काटना है तो एक जगह पे आप एक्स को मारना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सब जगह पेड़ के हर एक पार्ट पे एक्स मारते रहते हैं, तो उससे तो पेड़ कटेगा नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है कि आप किसी एक चीज़ को फोकस करके पहले करें, बाद में फिर अल्टीमेट टारगेट आपका जो भी है उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आप एक गोल को अचीव करें, उसके बाद फर्दर आप ये कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।